या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ सोसाइटी। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखिए ये तो अब हिंदू मजहब बहुत पुराना है। Exactly. People die, nothing carry. Okay. People born, nothing carry. Very interesting. Now I am in Varanasi, which is one of the craziest cities in the whole world. One of my most favorite cities in whole of India. और एक दफ़ा मुसलमान चला गया ना, वो मुल्क मुसलमानों का आगा हिंदुओं का ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया कि ये ज़मीन मेरी है और ये ज़मीन मेरी है और मैं कलमा पढ़ने वालों के नाम कर चुका हूँ। भोलेनाथ के मंदिर में आके ऐसा लगता है कि भोलेनाथ तो अपने हमारे फ्रेंड है, क्योंकि भोलेनाथ जो है वो कृष्णा के। But at the same time, this place is the holiest place for Hinduism, located in the northern part of India, just next to the Ganga River, which you can see just behind me. And that's what makes this place so special, because Ganga River is actually spiritual river, and at the same time it's a magic water. That's how they like to call it, because it purifies your soul and purifies your body basically. भगवान के इनको वो क्या बोलते हैं, मंदिर बनाए गए। वो मंदिर वहाँ पे बनाए गए, वहाँ पे अरबी इन्होंने कुदूरा पहना हुआ था, तो वो वहाँ सब पूजा भी कर रहे हैं। ये वो मसलन के इस्लाम के मामलों मैंने देखे, तो मैं कहा यार ये इस्लामी हैं और ये कहते हैं कि पहले हम मुसलमान हुए हैं। अरबी जो बोलते हैं ना, वो अरबियों के मुंह से मैंने खुद सुना है। वो खुद ही बोलते हैं कि हम पहले सबसे पहले मुसलमान हैं, आप मुसलमान नहीं थे पहले, अब बाद में हुए। ये ऑथेंटिक भी है हिंदुस्तान में या बरसगीर में भी आ रहे हैं, वो साहबों से चलते हुए आ रहे हैं। हमारे फ्रेंड है, क्योंकि भोलेनाथ जो है वो कृष्णा के बेस्ट फ्रेंड है, तो हमारी भी बेस्ट फ्रेंड है। जो भी मेरी इंडियन ऑडियंस है उनको ये लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी मंदिर नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि पाकिस्तान में एक जो मंदिर है वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, पता नहीं कितने सालों सालों पुराने हैं, वो मैं सब आपको दिखा। और जो हिंदू है वो ज़ाहिर है मंदिर में जाके अपने भगवानों की जो है पूजा करेंगे, ज़ाहिर है उनका धर्म यही सिखाता है उन्हें। तो गुस्सा क्यों आता है मुसलमानों को इस बात ये जो मुसलमान है ना, असल में उसे गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा, जो रियल मुसलमान जो रियल मुस्लिम है ना, जिसे इबादत का पता है, उसे गुस्सा कभी नहीं आएगा। दोस्तों, आज सनातन धर्म की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि जो भी इसको जानने की कोशिश करता है उसे अपने आप ही समझ में आने लगता है कि असली शक्ति कहाँ मिलती है और असली ऊर्जा कहाँ से आती है। सनातन धर्म किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाता और ना ही डर दिखाता है। यह खुद को समझने, जीवन को समझने और कर्म को समझने का रास्ता दिखाता है। जो भी खुले मन से सनातन धर्म को जानता है वो ये महसूस करता है कि यह सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि आत्मा को शांति देने वाली धर्म है। इसलिए आज दुनिया के हर कोने से लोग सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपने वीडियो में खुद ही देखा होगा कि एक मुस्लिम जो कि विदेशी है, भारत के सबसे पवित्र स्थल वाराणसी घाट आया है, माथे पर तिलक लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और साफ शब्दों में बोला कि सनातन धर्म जैसा धर्म आज तक मैंने नहीं देखा था। दोस्तों, वाराणसी कोई साधारण जगह नहीं है। ये वही धरती है जो सिखाती है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। इसलिए वाराणसी सिर्फ सनातनियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर धर्म के लोगों के लिए भी सोचने और आत्मचिंतन करने की जगह है। देश विदेश से लोग और पाकिस्तानी लोग भी जब भारत के मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तो उन्हें अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही शांति महसूस होती है। आज तो मुस्लिम देश भी सनातन धर्म की शक्ति को समझने लगे हैं। सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों में भी सनातन संस्कृति के संकेत दिखने लगे हैं और यही सच्चाई कुछ लोगों को चुभती है, जैसे कि कई पाकिस्तान में भी। Material Shiva like God, not real. Okay. Shiva anywhere, Shiva your heart, okay. Shiva another person, Exactly, okay. any person. Okay. And family member, one person coming. Today only one family member, hair clean, beard clean, mustache clean. After go like bath, after white lungi, white shawl use, and just near coming by grass. Okay. It's like family member, light one fire carry. That by the near go. So they take the fire from here and then go to the body, yeah, and then burn it from here. Interesting. So this fire is burning here for a very, very long time. It's amazing. Thank you. Thank you so much. Thank you. This is like a Shiva temple, right? Call like Baba Mahakal. Yeah. हिंदू देखे ना, हिंदू ये क्या, हिंदू तो कुछ भी नहीं है। हिंदू तो अकलियत है। हिंदुस्तान नाम किधर से आया? हिंदुस्तान, ये पहले यहाँ पर हिंदू थे ना, इनको फतह करने वाले हमारे सहीरुद्दीन बाबर थे। उसके बाद यानी इसका मतलब देखें हिस्ट्री तो हमें माननी चाहिए कि था तो हिंदुस्तान पहले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने से पहले सारा मुशरिकीन था, तो इसका मतलब हम मुशरिकीन को छोड़ दें फिर?
इस्लाम आना होता है। इस्लाम के बाद कोई ना हिंदू होता है, ना कोई मुस्लिम होता है, ना कोई इस तरह। तो मक्का तो फिर मुशरिकीन का, उनके हवाले कर दें। लेकिन हिस्ट्री को हम मानते तो है ना कि वहाँ हिस्ट्री पे उनकी नहीं मानते, हिस्ट्री हम अपनी मानते होते सर हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मान रहे हैं कि वहाँ पे पहले मुशरिकीन थे या नॉन मुस्लिम थे, ये तो मानते हैं कि नहीं? मैं आपको बात नहीं बताता नहीं, हूँ। मेरी बात का जवाब दे। आप मुझे पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू रहते थे ना? मैंने कहा जी बिल्कुल रहते थे, लेकिन अल्लाह ये ताला हिस्ट्री हम मान रहे हैं। ये हिस्ट्री उनकी पहले थी। ज़हीरुद्दीन बाबर से पहले यहाँ पर मुसलमान भी रहते थे। ये नहीं है कि सारे हिंदू ही रहते थे। वो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू ही रहते थे? सारे हिंदू नहीं, थोड़े से मुसलमान भी रहते थे, लेकिन वहाँ पर इस्लाम लाने की जरूरत थी। अगर आप, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हुजूर अलैहिस्सलाम अगर मदीना में थे, ये अरब जो था, अरब से बाहर निकले तो रूम, ये सब कौन थे? ये यहूद व नसारा ही थे ना। अगर इन तक हमारी बात ना पहुंचाई जाती तो ये तो हिंदू यहूद व नसारा ही रहते। अब यहाँ पर हमने कलमा पहुंचा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमानों का। अब ये सारा जहाँ पर एक दफ़ा मुसलमान चला गया ना, वो मुल्क मुसलमानों का आगा, हिंदुओं का ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया कि ये ज़मीन मेरी है, और ये ज़मीन मेरी है, और मैं कलमा पढ़ने वालों के नाम They burn the body, soulless body, and then afterwards they are putting the ashes into the water right here in Ganga. Then it flows and then mixes with the nature basically, and food basically. This is chili, spicy. Tomato sauce. Tomato sauce. Okay. And mayonnaise. Okay. Thank you so much. How much? 40 rupees, sir. 40. You take 100. Okay. No. Wow. Take 100. No. Only 40 rupees, sir. No Okay. 100. Okay. Thank you so much. Very honest gentleman. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो ये मंदिर कम से कम 900 साल पुराना है। पाकिस्तान बनने से भी पहले की इसकी तारीख है। तो ये कदीम बहुत पुराना मंदिर है। कम से कम हमारी 5वीं पीढ़ी यहाँ पर है पंडित के। मेरे पापा यहाँ पे बड़े पंडित है जो यहाँ पे गादी नशीन है। उसके बाद हम यहाँ पे पूजा वगैरह करते रहते हैं। और ये मंदिर कम से कम 900 से ऊपर की तारीख है, जो संस्कृत में पीछे लिखी है, जैसे अभी इन्होंने दिखाई कि बहुत पुराना मंदिर है। ये अभी इसकी रेनोवेशन वगैरह हुई है, तो जो भी कदीमी चीजें थी वो ज्यादातर तो छुप गई, बाकी थोड़ी बहुत बची हैं। बड़ी जो अंदर जो मैंने दिखाया वो काफी मुझे पुराना लग रहा है। बहुत पुराना। ये जो जमीन पे शिवलिंग बना हुआ था, जमीन से निकला हुआ है। अक्सर ज्यादातर शिव मंदिर पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। टोटल यहाँ पे शिव मंदिर है 3 मंदिर है। एक कराची क्लिफ्टन के मीरपुर खास के अंदर है, और थर्ड उमरकोट के अंदर। ये जीप जल रही है ना यहाँ पर दिया, ये 900 साल से ऐसे कैसे जलता रहता है, इसको बुझने नहीं देते। ये रुई की कपास की वो बनी हुई होती है, जिसे हम वट वगैरह बोलते हैं। जैसे खत्म होती है दूसरी लगा देते हैं, इसको बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देते। ऐसे कैसे जल हो तो बोले बारिश हो कुछ भी हो, ये 1 मिनट भी नहीं बुझता। 9 साल से ये बुझा ही 900 साल से। 900 साल से। तब इसके अंदर जैसे तेल खत्म होता है तेल डाल देते हैं, जैसे ये रुई की कपास खत्म हो जाती है दूसरी लगा देते हैं, पर इसको खत्म नहीं करते बिल्कुल। सही, तो कभी तो बंद हुआ होगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सही, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। लिमिटेशन है। इस्लाम का एक ईरा है, इस्लाम की एक हिजरी है शुरू होने की, और प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी, हयात और मौत सारी चीजें किताब कुरान में लिखी हुई है। लेकिन सनातन धर्म के बारे में कोई नहीं बता सकता है कि कब शुरू हुआ और कभी नहीं खत्म होगा। कभी नहीं खत्म होगा, कभी ये खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सोचो, सऊदी अरबिया में भी भगवत गीता के पाठ पढ़े जा रहे हैं। सऊदी अरबिया में भी पाठ पूजा स्टार्ट हो चुका है। कई देशों में भगवत गीता को स्कूल के एजुकेशन के सिलेबस में डाला जा रहा है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का इंतकाल कब हुआ? 1632 हिजरी में 1632 में उनका इंतकाल हुआ। पर सनातन धर्म, जब तक आकाश है, पृथ्वी है, सृष्टि है, जब तक जल है, जब तक सूर्य है, तब तक सनातन धर्म था, है और रहेगा। इसको कोई नहीं मिटा सकता। और आप एक चीज को नोट कीजिए कि हराने के बाद जय श्री राम का नारा नहीं लग रहा है। जब भी हमारे वीर योद्धा, जब भी हमारे क्रिकेट प्लेयर बल्ला पकड़ते हैं, तब जय श्री राम का नारा लगता है और भारत माता की जय का नारा लगता है। और पाकिस्तान का बाप कौन, हिंदुस्तान का नारा लगता है। बात यह है ना कि जब तक अभी वही मैंने पहले मैंने बात ये की है कि हम मुसलमान हैं। अच्छा। अभी हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। हमें शुरू से कहा जाता था कि यार ईरान काफिर है, फलाना काफिर है, ये वो। हाँ। मजहब की बात ठीक है जो भी है, लेकिन आज वो बात कर रहे हैं, हम चुप हैं। हालांकि ईरानी जो है अहले तुशी है, लेकिन वो सुन्नियों की हमायत में की आवाज उठा रहे हैं। यही बात बड़ी बात है कि हाँ। देखिए लोग इस तरह एक दूसरे के ना, मैं आपको ये बताऊँ ना कि लोगों ने ना एक दूसरे के माइंड में यही गंद डाला हुआ है कि ये फलाना है, ये फलाना है। हम सबको चाहिए कि हमें सबको मिलके ना यहूदियों का मतलब जो भी है उनका मुकाबला करना चाहिए। कि वो लोग ही नहीं रह गए जो मतलब इस्लाम को लेके इतना सीरियस थे।
आजकल तो नाम के रह गए तो जो कहते हैं कि हम ये है बातों से, उनका प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ आपके सामने ही है। जो साहब आजकल गवर्नमेंट हमारी जो है उन्होंने इस कदर लोगों को बिजी कर दिया है, उन्हें ये नहीं पता कि हमने खाना कहाँ से खाना है। उन्हें क्या पता हो गया ये हो रहा है, ये हो रहा है, होश ही नहीं आने दे रहे। आपके ये जितने सरकारी लोग हैं ना, उधर सियासतदान है वो उसको गलत कही जा रहा है, वो उसको कही जा रहा है। आप कहाँ जाए लोग, ये गरीब लोग कहाँ जाए? उन्होंने रोटी के लिए, आटे के लिए वो तरस रहे हैं लोग, उनकी रोटी नहीं पूरी हो रही। जिनके 2-3 बच्चे आजकल देखे खाली एक नान लेने चले जाए, 30 रुपए का नान है।